Chapter 81 The Vault of the First War Click प्राचीन दरवाजे का आखिरी ताला भी खुल गया। पूरे वेस्ट बैस्टियन में कंपन होने लगा। धरती हिल रही थी। बर्फ की चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। लेकिन कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वो विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ग्रिर्र अंदर से धूल नहीं निकली, न कोई राक्षस, न कोई सेना, बस हजारों साल पुरानी ठंडी हवा बाहर आई। उस हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वो अनगिनत यादों का बोझ लेकर चल रही हो। मैं सबसे आगे बढ़ा। मेरे पीछे जैस्मिन, लायरा, दज्जाल और काय की आत्मा, कमांडर एलीरा और बाकी गार्डियंस बाहर ही रुक गए। उन्होंने कहा, इस वॉल्ट में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसे वॉल्ट स्वीकार करे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी हथेली के 7 आंसर सिंबल्स चमक उठे। ZZZZ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन दिखाई दी। वॉल्ट एक्सेस ग्रांटेड, यूजर रिकॉग्नाइज्ड एयर ऑफ 7 आंसर्स। मेरे पीछे जैस्मिन ने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने उसे नहीं रोका। लायरा भी अंदर आ गई। मैंने राहत की सांस ली। वॉल्ट ने हम चारों को स्वीकार कर लिया। अंदर का दृश्य देखकर हम सब रुक गए। ये कोई खजाना नहीं था, ना सोना, ना हथियार। पूरे हॉल में सिर्फ हजारों पत्थर के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ के ऊपर एक क्रिस्टल तैर रहा था। काय धीरे से बोला, ये मेमोरी आर्काइव्स हैं। लायरा ने एक क्रिस्टल को ध्यान से देखा। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। हजारों सैनिक, सिल्वर हॉक्स, स्काई रिफ्ट गार्डियंस, सब लड़ रहे थे। लेकिन ये युद्ध आज का नहीं था, बहुत पुराना था। तभी हॉल के बीचों बीच एक गोल मंच चमकने लगा। बूम! उस पर 7 पत्थर की सीटें दिखाई दी। हर सीट पर एक सिंबल बना था, वही 7 आंसर्स वाले सिंबल्स। लेकिन 7वीं सीट खाली नहीं थी। उस पर एक तलवार रखी हुई थी, पूरी तरह सफेद। उसकी धार पर नीली लकीरें चल रही थी। मेरी सांस रुक गई। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाइड, नेम ओथ ब्लेड, स्टेटस डॉर्मेंट। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी दज्जाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, इतनी आसानी से कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट नहीं मिलता। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी समय पूरे हॉल में एक आवाज गूंजी, वही आवाज ओरिजिन फाउंडर की। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब इतिहास ने तुम्हें चुना नहीं, तुमने इतिहास को चुना है। पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से भर गया। सामने की दीवार पर एक विशाल चित्र उभर आया। इस बार ओरिजिन फाउंडर अकेली नहीं थी। उनके साथ आरन, ओरिजिन चाइल्ड और एक चौथा व्यक्ति। उसका चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ था। किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन है? काय की आंखें फैल गईं। असंभव। लायरा ने पूछा, क्या हुआ? काय धीरे से बोला, इतिहास में सिर्फ 3 फाउंडर्स का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या? यहां तो 4 लोग हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी ओरिजिन फाउंडर की आवाज फिर गूंजी। पहले युद्ध की शुरुआत किसी दुश्मन ने नहीं की थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर किसने? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दीवार पर बने उस चौथे व्यक्ति का टूटा हुआ चेहरा धीरे धीरे जुड़ने लगा। क्रैक क्रैक। हम सब सांस रोके देख रहे थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह बनने से पहले ही बूम! पूरा वॉल्ट कांप उठा। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लाल हो गई। वार्निंग, अनऑथराइज्ड इंट्रूजन डिटेक्टेड। काय तुरंत मेरी तरफ मुड़ा। कोई अंदर आ गया है। दज्जाल ने अपनी तलवार निकाल ली। जैस्मिन ने लायरा को पीछे किया। वॉल्ट का मुख्य दरवाजा, जो अभी कुछ क्षण पहले बंद था, धीरे धीरे फिर खुलने लगा। ग्रुर! अंदर कदमों की आवाज आई। टक टक टक। एक शांत आवाज गूंजी। इतने सालों बाद आखिर किसी ने वॉल्ट खोल ही दिया। हम सब ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा।
लेकिन आने वाला कोई स्काईरिफ्ट वॉकर नहीं था, ना एंशंट रेल्म का सैनिक, बल्कि एक साधारण बूढ़ा आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी, फटे हुए कपड़े, और उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो कभी ओरिजिन फाउंडर की आंखों में थी। Chapter 82 The Keeper of Forgotten History पूरा वॉल्ट खामोश हो गया। टक टक टक। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हॉल के बीच तक आया। उसके हाथ में केवल एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, न कोई हथियार, न कोई औरा। लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा वॉल्ट कांप रहा था। दाज्जल ने तुरंत अपनी तलवार सामने कर दी। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अभी भी पहले सवाल तलवार से पूछते हो, बदलने में तुम्हें बहुत समय लगेगा दाज्जल। पूरा हॉल शांत हो गया। दाज्जल की आंखें फैल गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। जिसने इतिहास लिखा हो उसे उसके पात्रों के नाम याद रहते हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। जैस्मिन धीरे से मेरे पास आ गई। हातिम, ये इंसान कौन है? मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन ये साधारण नहीं है। तभी बूढ़े आदमी की नजर मेरी हथेली पर गई, जहां 7 आंसर्स के सिंबल्स चमक रहे थे। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। आखिर उत्तराधिकारी आ ही गया। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी, लेकिन इस बार पहली बार उसमें एरर आया। आइडेंटिटी स्कैन फेल्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड, एक्सेस लेवल अननोन। मेरी सांस रुक गई। वॉल्ट उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी कई आगे बढ़ा। उसने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया। मैंने आपको पहले देखा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ, 5 साल पहले। मेरी धड़कन तेज हो गई। कई सच कह रहा था। मेमोरी रेजोनेंस ZZZZZZZT। मेरे सामने कई की पुरानी याद खुल गई। वही फर्स्ट नेस्ट। कई घायल था और यही बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा था। उसने कई से कहा था, अगर तुम हार्ट तक नहीं पहुंच पाए तो एक दिन कोई और आएगा। कई ने पूछा, कैसा इंसान? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जो जी तने नहीं, समझने आएगा। विजन समाप्त हो गया। मैंने गहरी सांस ली। अब समझ आ गया। कई ने इस आदमी से मुलाकात की थी। लायरा आगे बढ़ी। लायरा ने पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण तक बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। मुझे कई नामों से बुलाया गया। कुछ ने मुझे इतिहासकार कहा, कुछ ने रक्षक, कुछ ने गद्दार। वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मेरा असली नाम? उसने मेरी आंखों में देखा। इलियोस। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। हिस्टोरिकल आर्काइव अपडेटेड। इलियोस टाइटल, कीपर ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। स्टेटस, अलाइव। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। तभी ओरिजिन फाउंडर की आवाज फिर गूंजी। अगर इलियोस लौट आए तो समझ लेना समय आ गया है कि झूठ खत्म हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। झूठ? कौन सा झूठ? इलियोस धीरे धीरे उस विशाल चित्र के सामने गया, जहां 4 फाउंडर्स बने थे। उसने अपना हाथ चौथे व्यक्ति के चेहरे पर रखा और धीरे से कहा, इतिहास ने उसे मिटाया नहीं था, मैंने मिटाया था। बूम! पूरा वॉल्ट कांप उठा। जास्मिन स्तब्ध रह गई। लायरा ने अविश्वास से इलियोस को देखा। दज्जाल की तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। मैंने पूछा, क्यों? इलियोस ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर उसका नाम बच जाता तो हर युग में लोग उसे भगवान बना देते। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी उसने हाथ हटाया और चारों फाउंडर्स का चित्र पूरी तरह साफ हो गया। ओरिजिन फाउंडर एरन, ओरिजिन चाइल्ड और चौथा फाउंडर। उसका चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। न सिर्फ चेहरा, बल्कि उसकी हथेली पर भी वही 7 आंसर्स के 7 सिंबल्स थे। पूरा वॉल्ट सन्नाटे में डूब गया। इलियोस ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, हतीम, अब समय आ गया है कि तुम अपने पहले जन्म की सच्चाई जानो। बूम! पूरा वॉल्ट रोशनी से भर गया। चैप्टर 83 द फॉरगॉटन फाउंडर। पूरा वॉल्ट सफेद रोशनी से भर चुका था। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था। चौथा फाउंडर। वही चेहरा, वही आंखें, वही 7 आंसर्स के सिंबल्स, जैसे मैं खुद हजारों साल पहले खड़ा था। मेरी सांस भारी हो गई। ये कैसे संभव है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इलियोस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी। तुम वही नहीं हो, लेकिन तुम उससे पूरी तरह अलग भी नहीं हो।
जैस्मिन तुरंत मेरे सामने आ गई। उसने तलवार निकाल ली। पहेलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए। इलियोस हल्का मुस्कुराए। अच्छा है, कोई तो है जो इसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने जैस्मिन की तरफ देखा। वो बिना कुछ कहे मेरे साथ खड़ी रही। तभी कई आगे आया। क्या हटीम चौथे फाउंडर का पुनर्जन्म है? पूरा हॉल शांत हो गया। इलियोस ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। मेरी सांस हल्की हुई, लेकिन उन्होंने अगला वाक्य कहा, पुनर्जन्म नहीं, उत्तराधिकारी। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। Ancient record restored successor system status active. मैंने पूछा, successor? इलियोस ने दीवार पर बने चित्र की ओर देखा। ओरिजिन फाउंडर ने कभी उत्तराधिकारी खून से नहीं चुने। उन्होंने उन्हें उनके निर्णयों से चुना। मेमोरी रेजोनेंस सक्रिय हो गई। ZZZZZZT पूरा वॉट गायब हो गया। 3244 वर्ष पहले चारों फाउंडर्स एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़े थे। ओरिजिन फाउंडर, एरन, ओरिजिन चाइल्ड, और चौथा फाउंडर, जिसका नाम अब पहली बार सुनाई दिया, ईथर। ईथर शांत खड़ा था। उसकी हथेली पर सातों सिंबल्स चमक रहे थे। ओरिजिन फाउंडर ने कहा, अगर एक दिन 7 आंसर्स खो जाएं, तो क्या करोगे? आरन बोला, उन्हें खोजूंगा। ओरिजिन चाइल्ड बोला, उन्हें बचाऊंगा। फिर ईथर मुस्कुराया, मैं ऐसा इंसान छोड़ जाऊंगा जो हम सबसे बेहतर निर्णय ले सके। पूरा विजन कांप उठा। ओरिजिन फाउंडर मुस्कुराई, यही कारण है कि 7 आंसर्स तुम्हें स्वीकार करते हैं। विजन समाप्त हो गया। मैं वर्तमान में लौट आया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। इलियोस ने मेरी तरफ देखा। एथर मर गया, लेकिन उसका उत्तराधिकार कभी नहीं मरा। दज्जाल पहली बार बोला, तो 7 आंसर्स हर युग में नया उत्तराधिकारी चुनते हैं? इलियोस ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कई युग ऐसे भी आए जब कोई योग्य नहीं मिला। तभी लाइरा ने पूछा, तो हातिम ही क्यों? इलियोस मुस्कुराए, क्योंकि इसने शक्ति पाने के लिए 7 आंसर्स नहीं खोजे, इसने लोगों को बचाने के लिए खोजे। पूरा हॉल शांत हो गया। जास्मिन हल्का सा मुस्कुराई। काई ने गर्व से मेरी तरफ देखा। अचानक ब्यूम, पूरा वॉल्ट जोर से कांप उठा। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लाल हो गई। वार्निंग, वेस्ट बास्टियन डिफेंस डिस्ट्रॉयड, एनिमी एडवांस डिटेक्टेड। कमांडर एलीरा की आवाज वॉल्ट के बाहर से गूंजी, सब लोग बाहर आइए, दुश्मन दीवार तोड़ चुके हैं। हम तेजी से वॉल्ट से बाहर निकले, और जो दृश्य हमारे सामने था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वेस्ट बास्टियन अब जल रहा था, लेकिन स्काई रिफ्ट क्रीचर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी जगह हजारों इंसान खड़े थे। हर सैनिक ने काला कवच पहना था। हर सैनिक के हाथ में एंशिएंट रेल्म का हथियार था, और उनके झंडे पर बना चिन्ह देखकर काई का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। ये असंभव है। मैंने पूछा, क्या हुआ? काई ने उस झंडे की तरफ इशारा किया। उस पर बना था एक टूटा हुआ 7वां सिंबल, और उसके नीचे लिखा था, द ऑर्डर ऑफ एथर। पूरा संसार जैसे थम गया। अगर एथर 7 आंसर्स का पहला उत्तराधिकारी था, तो उसके नाम पर बनी सेना हम पर हमला क्यों कर रही थी? चैप्टर 82, द कीपर ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। पूरा वॉल्ट खामोश हो गया। टक टक टक। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हॉल के बीच तक आया। उसके हाथ में केवल एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, न कोई हथियार, न कोई औरा, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा वॉल्ट कांप रहा था। दाज्जल ने तुरंत अपनी तलवार सामने कर दी। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अभी भी पहले सवाल तलवार से पूछते हो, बदलने में तुम्हें बहुत समय लगेगा दाज्जल। पूरा हॉल शांत हो गया। दाज्जल की आंखें फैल गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। जिसने इतिहास लिखा हो उसे उसके पात्रों के नाम याद रहते हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। जैस्मिन धीरे से मेरे पास आ गई। हातिम, ये इंसान कौन है? मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन ये साधारण नहीं है। तभी बूढ़े आदमी की नजर मेरी हथेली पर गई, जहां 7 आंसर्स के सिंबल्स चमक रहे थे। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। आखिर उत्तराधिकारी आ ही गया। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी, लेकिन इस बार पहली बार उसमें एरर आया। आइडेंटिटी स्कैन फेल्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड, एक्सेस लेवल अननोन। मेरी सांस रुक गई। वॉल्ट उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी कई आगे बढ़ा। उसने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया। मैंने आपको पहले देखा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ, 5 साल पहले।
मेरी धड़कन तेज हो गई। कई सच कह रहा था। मेमोरी रेजोनेंस ZZZZZZZT। मेरे सामने कई की पुरानी याद खुल गई। वही फर्स्ट नेस्ट। कई घायल था और यही बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा था। उसने कई से कहा था, अगर तुम हार्ट तक नहीं पहुंच पाए तो एक दिन कोई और आएगा। कई ने पूछा, कैसा इंसान? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जो जी तने नहीं, समझने आएगा। विजन समाप्त हो गया। मैंने गहरी सांस ली। अब समझ आ गया। कई ने इस आदमी से मुलाकात की थी। लायरा आगे बढ़ी। लायरा ने पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। मुझे कई नामों से बुलाया गया। कुछ ने मुझे इतिहासकार कहा, कुछ ने रक्षक, कुछ ने गद्दार। वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मेरा असली नाम? उसने मेरी आंखों में देखा। इलियोस। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। हिस्टोरिकल आर्काइव अपडेटेड। इलियोस टाइटल, कीपर ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। स्टेटस, अलाइव। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। तभी ओरिजिन फाउंडर की आवाज फिर गूंजी। अगर इलियोस लौट आए तो समझ लेना समय आ गया है कि झूठ खत्म हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। झूठ? कौन सा झूठ? इलियोस धीरे धीरे उस विशाल चित्र के सामने गया जहां 4 फाउंडर्स बने थे। उसने अपना हाथ चौथे व्यक्ति के चेहरे पर रखा और धीरे से कहा, इतिहास ने उसे मिटाया नहीं था, मैंने मिटाया था। बूम! पूरा वॉल्ट कांप उठा। जास्मिन स्तब्ध रह गई। लायरा ने अविश्वास से इलियोस को देखा। दज्जाल की तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। मैंने पूछा, क्यों? इलियोस ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर उसका नाम बच जाता तो हर युग में लोग उसे भगवान बना देते। पूरा हॉल खामोश हो गया। तभी उसने हाथ हटाया और चारों फाउंडर्स का चित्र पूरी तरह साफ हो गया। ओरिजिन फाउंडर एरन, ओरिजिन चाइल्ड और चौथा फाउंडर। उसका चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। न सिर्फ चेहरा, बल्कि उसकी हथेली पर भी वही 7 आंसर्स के 7 सिंबल्स थे। पूरा वॉल्ट सन्नाटे में डूब गया। इलियोस ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, हतीम, अब समय आ गया है कि तुम अपने पहले जन्म की सच्चाई जानो। बूम! पूरा वॉल्ट रोशनी से भर गया। Chapter 85 The Enemy Without a Name। पूरा वेस्ट बैस्टियन कांप रहा था। धरती में बनी विशाल दरार धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से निकला हुआ काला हाथ अब भी बाहर था। उसकी हथेली पर बने 7 काले सिंबल्स लगातार चमक रहे थे और मेरी हथेली पर बने 7 सुनहरे सिंबल्स पहली बार अपनी रोशनी खो रहे थे। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। 7 आंसर्स रेजोनेंस डिसरप्टेड। रीजन अननोन। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसे कोई मेरे भीतर की शक्ति को नहीं, बल्कि मेरी इच्छा शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा हो। जैस्मिन तुरंत मेरे सामने आ गई। उसने तलवार निकाल ली। हतिम, पीछे हटो। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। डरो मत। लेकिन मेरी आवाज में भी हल्का कंपन था। तभी इलियोस आगे बढ़े। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और पहली बार उनकी आंखों में डर दिखाई दिया। सब लोग अपनी जगह से मत हिलना। पूरा मैदान शांत हो गया। दरार के भीतर से वही आवाज फिर आई, इतने वर्षों बाद तुम अब भी मेरी आवाज पहचानते हो, एलियोस। एलियोस ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। केल ने धीरे से पूछा, क्या वही है? एलियोस ने बहुत मुश्किल से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसका नाम मत लेना। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। मैंने पूछा, क्यों? एलियोस ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि कुछ नाम जितना ज्यादा पुकारे जाते हैं उतने ही मजबूत हो जाते हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तभी दरार के भीतर का हाथ वापस चला गया। इस बार एक इंसान बाहर आया। काले वस्त्र, लंबे सफेद बाल, चेहरा शांत, आंखें पूरी तरह काली। लेकिन उसके चेहरे पर न घमंड था, न क्रोध, सिर्फ एक गहरी उदासी। वह कुछ कदम आगे आया, फिर रुक गया।
उसने किसी पर हमला नहीं किया, बस चारों तरफ देखा, जैसे वो किसी पुराने घर में वापस लौटा हो। उसकी नज़र आखिरकार मुझ पर आकर रुकी। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। तो एथर का उत्तराधिकारी यही है। मेरी मुट्ठियां कस गईं। तुम कौन हो? वह कुछ क्षण चुप रहा। फिर, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम वही गलती दोहराने वाले हो जो एथर ने की थी। काई अचानक आगे बढ़ा। झूठ, एथर ने दुनिया बचाई थी। उस आदमी ने काय को देखा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। हाँ, उसने दुनिया बचाई, लेकिन उसने मुझे खो दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। मैंने महसूस किया, ये दुश्मन नफरत से नहीं बोल रहा था, वो शोक से बोल रहा था। अचानक मेमोरी कोर मेरी जेब में चमकने लगी। जी, एक नई मेमोरी खुलने लगी। हजारों वर्ष पहले ईथर अकेला नहीं था, उसके साथ यही आदमी खड़ा था। दोनों हंस रहे थे, साथ प्रशिक्षण कर रहे थे, साथ लड़ रहे थे। वे दुश्मन नहीं थे, वे भाई जैसे थे। विजन टूट गया। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे से कहा, तुम ईथर के मित्र थे। पूरा मैदान खामोश हो गया। वह आदमी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों में नमी दिखाई दी। आखिर किसी ने सही सवाल पूछा। इलियोस ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। उनकी आवाज भारी थी। हातिम। यही फर्स्ट वॉर की शुरुआत थी। दो दोस्तों की, जो एक दूसरे को बचाना चाहते थे, लेकिन दोनों की राह अलग हो गई। पूरा वेस्ट बैस्टियन शांत हो गया। अब ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं लग रही थी, ये दो अलग अलग सच्चाइयों की लड़ाई थी। अचानक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। फर्स्ट वॉर आर्काइव अनलॉक्ड, मेमोरी प्लेबैक अवेलेबल। पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। हजारों वर्षों पुरानी यादें धीरे धीरे जीवित होने लगी, और मुझे एहसास हुआ, जिस कहानी को हम इतिहास समझते थे, वो केवल आधी कहानी थी।